हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली है और ये शेयर नीचे ही नीचे गिर रहा है। 2125 रुपए के आसपास के शेयर आज क्लोज हुआ है। आज 1.5% की गिरावट है, लेकिन अगर हम देखने जाए तो प्राइस रेंज काफी बड़ा था इसका। 2190 रुपए से भी ऊपर का हाई बनाया था और 2190 रुपए के आसपास का लो भी इसने बनाया था। 92 रुपीज के आसपास की प्राइस रेंज यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में जब शेयर में इतनी गिरावट है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2124 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 5.5 से 6% की गिरावट है। 2285 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे और वो भी बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 165 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिली है, वो भी एक हफ्ते से भी कम टाइम में। एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 165 रुपए की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और ये बहुत बड़ी गिरावट है, खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये शेयर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा था और गिरावट नहीं थी, ये अच्छी बात थी। एक साल में देखें तो 50% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना जब आया था तब शेयर 880 रुपए के आसपास टूट गया था, लेकिन बाद में बढ़िया रैली आई थी जब फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया और जियो में एक के बाद एक बड़े निवेश आते चले गए और शेयर रॉकेट बन गया। गूगल का इन्वेस्टमेंट आया, स्मार्टफोन बनाने को लेकर उन्होंने अनाउंस किया, 5G टेक्नोलॉजी इन हाउस बिल्ड कर दी, उसके बारे में अनाउंस किया, फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर कर लिया, जियो मार्ट को अच्छी एक बड़ी ब्रांड के तौर पर वेल एस्टेब्लिश इन लोगों ने कर लिया। एक से बढ़कर एक बड़े डिसीजन लिए उन्होंने पिछले 6 या 7 महीनों में, और उसकी बदौलत आज कंपनी ने ऑलमोस्ट उसी टाइम ड्यूरेशन में अपने शेयर का प्राइस 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। तो काफी बढ़िया रैली देखने को मिली है। 2323 रुपए तक का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई इसने बना दिया है इस कंपनी ने। लार्ज कैप शेयर है ये और सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाली इंडिया की कंपनी है ये। 13,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 1.5 लाख करोड़, डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं हर क्वार्टर में। एफआईज ने भी खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि थोड़ी सी बिकवाली की, लेकिन उतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। 5.38% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 6.22%। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो 85 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 1395 एफआईज का पैसा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.65% है। 65% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है शेयर और गिरावट अभी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो पीई 43.31 है, जबकि इंडस्ट्री पी 39.71 है। बुक वैल्यू 680 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.13 है। ईपीएस 49 है और डिलीवरीज तकरीबन 24-25 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 55% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 42% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग अभी बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि 42% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो जियो, क्वालकॉम इन मेजर टाइप फॉर, अब देखिए 5G टेक को लेकर काफी बड़ा इन्होंने टाइप किया है और एक से बढ़कर एक टाइप इनके हो रहे हैं। और आने वाले दिन में अगर हम देखें तो अगर डिजिटल वर्ल्ड में ये काफी बड़ा तहलका मचाने का दमखम रखते हैं। हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा है। जून जैसे क्वार्टर में जहां पर लॉकडाउन लगा था उसमें भी 13,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। मार्च में 6,575, 11,780, 11,300, 10,116 करोड़ एक बड़े प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। और ये प्रॉफिट आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए होगा क्या कि इनका जो रिफाइनिंग का बिजनेस था वो लॉकडाउन में काफी हद तक
परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो अब अनलॉक के फेज में अच्छा खासा वो भी दौड़ना शुरू करेगा। जियो मार्ट से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, जो रिटेल सेक्टर में इन्होंने अपनी जिस तरीके से अपने को खुद को एस्टेब्लिश किया है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैसा इनको कमा के देगा। रिलायंस जियो की मैं बात करूं तो काफी अच्छा मुनाफा वहां से भी आ रहा है। जियो मार्ट भी अगर हम देखें तो पूरी की पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। उसके अलावा 5G स्मार्ट 5G टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद से बिल्ड की है, वो तो चीज है ही, बेचेंगे बाकी लोगों को वहां से पैसा आएगा। स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, वो भी गूगल के साथ मिलकर, तो एक से बढ़कर एक चीजें इनके पटारे में है। और डेफिनेटली ये वो कंपनी है जो मार्केट लीडर बनने का दमखम रखती है फ्यूचर में। और लिक्विडिटी की बात करें, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा जिस कंपनी के पास ज्यादा होगा वो कंपनी खुद को वेल एस्टेब्लिश कर पाएगी आने वाले दिनों में। और इस कंपनी के पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। और अगर हम देखें तो रिफाइनिंग के सेक्टर में खुद को काफी बड़ी मार्केट प्रेजेंस है इनकी। रिलायंस जियो ने ऑलरेडी पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है ये। रिटेल में भी उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी भी ये कंपनी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारे सेक्टर धीरे धीरे कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, चाहे स्मार्टफोन बनाने को लेकर हो या फिर और कई सारी चीजें हो। तो अगर हम देखें तो फ्यूचर मुझे इसका बेटर लग रहा है। और आप देखिए हर क्वार्टर में प्रमोटर ने अच्छी खासी खरीदारी की है, प्रमोटर ने पैसा लगाया है, तो प्रमोटर ने भरोसा जताया अपनी कंपनी के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एफआईज हर क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर मैं इतना कहूंगा कि फ्यूचर रेडी कंपनी है ये, और मुझे लगता है कि बड़ा दमखम है इस कंपनी में, और आने वाले दिनों में भी ये और ज्यादा वंडर्स कर सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मेरे हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन मैं कह दूं शॉर्ट टर्म का नजरिया यहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली होगी, थोड़ी सी गिरावट आएगी, तो थोड़ी सी गिरावट और तेजी देखने को मिलेगी। अपने ऑल टाइम हाई के पास ही शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे क्वांटिटी मत खरीदना, ताकि थोड़े शेयर्स खरीदो, ताकि गिरावट आए आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सको। मैं तो कहूंगा कि हर महीने अगर आप चाहे तो एक एक दो दो शेयर की एसआईपी भी यहाँ पर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। कम से कम आपका नजरिया यहाँ पर 1 से 2 साल का होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको अच्छा सा रिटर्न आने वाले दिनों में मिलेगा। जब कंपनी डीमर्ज होगी, जैसे कि रिलायंस जियो और रिटेल को अगर डीमर्ज किया जाएगा तो आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, धीरे धीरे डीमर्ज की तरफ भी कंपनी आगे बढ़ सकती है, और काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और गिरावट में पैनिक नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।